अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोलता पाकिस्तान पे एक दफ़ा फिर से आपको वेलकम। बहुत बड़ी ब्रेकिंग अपडेट आपके लिए निकाल कर लाया हूँ। बनी गाला के अंदर से आपके लिए अपडेट लाया हूँ। आप सुनेंगे तो आप वाकई में कह उठेंगे कि ये जो पाकिस्तान में 4 साल हुकूमत गुजरी है, गद्दारों की हुकूमत थी, पाकिस्तान का बड़ा गर्क करके निकल गए हैं। और जो इनका लास्ट जो वार था वो इस वक्त पाया तकमील तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन अगर वो पहुंच जाता तो आज शायद पाकिस्तान का नामो निशान भी ना होता। जिस तरीके से सैलाब पाकिस्तान के अंदर से चीज़ों को उड़ा कर ले गया है, अगर ये हुकूमत पीटीआई की हुकूमत अगले 3 से 4 माह तक रह जाती तो शायद पाकिस्तान के 5 टुकड़े हो चुके होते। खबर है, गौर से सुनिएगा, आगे पीछे ना होइएगा। आपको मैं जितनी भी खबरें निकाल कर लेकर आ रहा हूँ इन्हें सामने रख के देख लीजिए। कंफर्म न्यूज़ होती हैं, कंफर्म अपडेट्स होती हैं। हमारे जो सोर्सेज हैं ऐसे सोर्सेज हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर से इन लोगों के अंदर से जो इनके मामला चल रहे हैं वहाँ से हम न्यूज़ निकाल के उसको डबल चेक करके आपके सामने हम रख रहे हैं ताकि आप बाखबर रहें। क्योंकि ये जो खबरें हैं, ये जो चीज़ें हैं, आपको ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर मिल रही हैं, ना ही आपको सोशल मीडिया के ऊपर मिल रही हैं। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि इस तरह की न्यूज़ ब्रेक कर सकें। पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े सोशल मीडिया पे इस वक्त यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं, बड़े बड़े सोशल मीडिया के ऊपर बात करने वाले बैठे हुए हैं, लेकिन मामला ये है कि वो पाकिस्तान में बैठ के इस तरह की चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते, चीज़ें ब्रेक नहीं कर सकते, आप लोगों के सामने इस अंदाज में चीज़ों को नहीं ला सकते। खबर है बनी गाला से। बनी गाला में हुई है बहुत बड़ी एक मीटिंग जिसमें तमाम पीटीआई के जो बड़े लीडरान हैं, जितने भी बड़े नाम हैं, वो हाजिर हुए हैं, वो बैठे हैं। सर जोड़ के उन्होंने इमरान खान को समझाने की कोशिश की है कि खान बाज आ जाओ, ये जो हरकतें हैं, ये इसका खमियाजा जो है ना सिर्फ पार्टी को भुगतना पड़ेगा बल्कि इसके साथ साथ जो हमारी पर्सनल लाइफ है, हमारी जो पर्सनल सियासत है वो ख़त्म हो जाएगी। हमारा जो करियर है वो दाव पर लग जाएगा। इसमें जितने तकरीबन 70 से 80% तक जो इनके जो बड़े नाम हैं, बड़े लीडरान हैं, उन्होंने इन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन इमरान नियाज़ी ने और उसके जो चंद एक हवारी थे जो जिनमें फ़वाद आलम और उसके अलावा शीरी मज़ारी और एक दो और नाम थे, वहाँ पर गंडापुर जो बड़ा वहाँ पर चीख रहा था इन लोगों के ऊपर कि आप लोगों को इस वक्त खान के साथ खड़ा होना चाहिए, नियाज़ी के साथ खड़ा होना चाहिए। यही एक मौका है जिस मौका को हम इस वक्त पूरी अवाम के अंदर हमारा जो वो सरायत कर चुका है हमारा बयानिया, और इस चीज़ को हम एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। लेकिन जो 70% जो लीडरान हैं पीटीआई के, जितने भी लोग हैं, उनका कहना था कि इनफ इज़ इनफ, हम लोगों ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है और अब जो होगा उसकी जिम्मेदारी पूरी पार्टी के ऊपर आएगी। पूरी पार्टी को उसका जो रिज़ल्ट है वो सहना पड़ेगा। लेकिन इन बिटवीन नियाज़ी ने बात करना शुरू की और उसने सब कुछ जो है दफन करके रख दिया। जिस तरीके से उसने वर्ड्स यूज़ किए, वहाँ पर बैठे हुए हमारे सोर्स का कहना था कि नियाज़ी की आवाज़ में एक रौनक थी और उसने कहा कि मैं इन जनरल्स को और इस आर्मी को नहीं छोड़ूंगा, जंग करूंगा इनके खिलाफ और इनको मैं वहाँ तक लेकर जाऊंगा कि जिसका मैंने डे 1 से एक इरादा कर रखा है। तो ये जो लीडर थे ये भी उसकी तरफ देखना शुरू हो गए कि ये क्या बात कर रहा है। तो नियाज़ी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि ये वो वक्त है, ये वो टाइम है जिसका मैं अरसे से इंतज़ार कर रहा था। मेरी कोशिश थी कि मैं हुकूमत में रहते हुए ये सारा कुछ करूं और पाकिस्तान आर्मी का जो इदारा है इसके ऊपर मैं एक अपना मुकम्मल कंट्रोल अपना कायम करूं, और ताकि मैं एक लंबे अरसे तक यहाँ पर हुकूमत कर सकता। और इसका फ़ायदा आप लोगों को होना था, आप लोगों ने वजारतें इंजॉय करनी थी, आप लोगों ने पावर को शेयर करना था, पावर को इंजॉय करना था। एनीवेज़, अगर हम तहरीक अदम एतमाद की सूरत में हम बाहर आ चुके हैं, लेकिन मैंने एक जो बयानिया जो है वो डेवलप कर दिया है और इस वक्त मौका है कि हम पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, फ़ौज के ऊपर जो चढ़ाई है वो कर दें। मेरे जो ख़ास लोग हैं जैसा कि शहबाज गिल, इन्होंने मेरे लिए कुर्बानी दी है और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी सब के सब मेरे लिए कुर्बानी दो, आगे आओ और इन जनरल्स को, इस आर्मी को, इसको बैक फुट पे ले जाओ और इसके ऊपर हम कब्ज़ा कर लें, इसके ऊपर हम कंट्रोल कर लें। और इसके साथ साथ अगर
हमें पाकिस्तान के जो मुआशी जो निज़ाम है उसको अगर ठीक करने के लिए अगर हमें पाकिस्तान का जो एटमी निज़ाम है अगर वो भी रोल बैक करना पड़े तो इसमें भी कोई मजाक नहीं, क्योंकि अब जो दुनिया है वो एटम को नहीं मानती, जंगों को नहीं मानती, अब मवेशियत को मानती है। तो मैं इतनी बड़ी तादाद में पैसा लेकर आऊँगा कि लोग जो हैं वो एटमी धमाके और एटमी पावर को भूल जाएंगे। वो सिर्फ इस चीज़ को देखेंगे कि कंट्री के अंदर पैसे की रेल पे ला चुकी है। इस पर एक दो लीडरों ने क्वेश्चन किया कि ये पैसा आएगा कहाँ से, तो न्याजी ने मुस्कुरा कर कहा कि तुम लोगों को नहीं मालूम कि मैं क्या चीज़ हूँ, मैं कहाँ कहाँ से पैसा सोर्स करके ला सकता हूँ, बस तुम लोग देखते जाओ इस तमाशे को। ये सारी चीज़ें इस वक्त बनी गाला के अंदर डिस्कस हुई हैं और इसी चीज़ को लेकर इमरान न्याजी जो है जलसों के अंदर धड़ाधड़ पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान आर्मी के अंदर फूट डलवाने की जो कोशिश कर रहा है, ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये चाहता है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर जनरल्स और पाकिस्तान आर्मी के जो जूनियर अफसरान हैं और जूनियर जितने भी जो फ़ौज है उसके दरमियान में एक लड़ाई हो और उसके नतीजे में पाकिस्तान में एक अफरा तफरी फैल जाए और ये पाकिस्तान आर्मी को जो अदारा है उसे बिल्कुल कमज़ोर कर दे और इसके नतीजे में इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है, इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं वो फिर पाकिस्तान को आकर टेक ओवर करें और इसको जो हुकूमत है, इसको जो पावर है वो वापस दी जाए। ये इसका एक प्लान है और इतना बड़ा, इतना खतरनाक प्लान है कि अगर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाता है, अगर ये कामयाब हो जाते हैं, तो मैं आपको 100% लिख कर देता हूँ कि इस बेवकूफ़ की सिर्फ पावर हंगर की वजह से पाकिस्तान का निज़ाम, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ साथ पाकिस्तान का वजूद ख़त्म हो जाएगा। ये एक अपनी जो पावर हंगर की वजह से हुकूमत में आने का जो इसके एक जहन में एक हुबत सवार है, उसकी वजह से ये पाकिस्तान को तबाह करने के दर पे हो चुका है। अगर इसको ना रोका गया तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान नहीं बचेगा। खुदारा हमारी जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, जितने भी अदारे हैं बशमूल पाकिस्तान आर्मी इस चीज़ का एक्शन लें। अगर ये हुकूमत, अगर ये बनी गाला के अंदर से न्यूज़ हम तक पहुँच सकती है, मैं 100% कह सकता हूँ कि जो हमारे अदारे हैं उनको भी इन सारी चीज़ों के बारे में मालूम है। मैं इनसे अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ कि इमरान न्याजी को उसके किसी भी तरीके से इन मामला से उसको दूर रखें और किसी न किसी तरीके से इसे नथ डालें ताकि ये जो इंसान है पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचा सके। देखते रहिए बोलता पाकिस्तान।